तो किसी मुल्ला मौलवी किसी मुसलमान से घर में कीलें नहीं गड़वानी चाहिए। कुछ भी पढ़ के वो कीलें गाड़ रहे हैं, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो मुसलमान होते हैं उनके पास जो भी शक्तियाँ होती हैं वो जिन जिन्नातों की होती हैं, कॉमन सी बात है ना? जिन जिन्नातों की होती हैं उसके पास, और जो शक्तियाँ होती हैं जिन जिन्नातों की, जिनको सिद्ध करके रखते हैं, भोग प्रसाद जो भी देते हैं। अब हमारे पास जो शक्तियाँ हैं, हम जो करते हैं, हवन करें कुछ भी, हम तुम्हें बता सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ का हवन किया, इनकी सेवा करो तो उनकी कृपा मिलेगी, क्योंकि वो देवता हैं और देवताओं की बताएंगे, और देवता हमें दुख भी नहीं देंगे ना तुम्हें देंगे, केवल कल्याण के अलावा। अगर मुसलमान कोई बताता है, मान लो कोई जिन है उनका, पहली बात तो वो पूजा नहीं बताएगा करने के लिए, और कर भी दी तो तुम उनसे क्यों करोगे जिन की? और जिन कभी पॉजिटिव में नहीं चलते 100%, है ना? तो ये परेशानी है। तो जो तुम्हारे घर के अंदर कीलें लगी पड़ी हैं, गड़ी पड़ी हैं, जो तुम्हारे पितृ बंद कर रह गए हैं उसके घर के अंदर, कारण करना ये चाहिए था। क्योंकि अच्छा ये भी दिक्कत है, उनको तुम्हारे पितरों से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए वो पता क्या कहते हैं, जो जिन जिन्नात होता है उनका, उससे ये बोलते हैं कि जो घर में तेरे को दिखे, जो दिखे उसको कूट। अब देवता अगर खड़ा है तो हिम्मत नहीं है उसकी, काल भैरव खड़ा होगा तो उसको कर देगा मुंडी अलग। पर मुसलमान ना तो पितर मानते हैं, ना देवता मानते हैं, ना दूत मानते हैं, ना वीर मानते हैं। इनका एक काम होता है कि भैया जिससे जिनसे का मंत्र इन्होंने कर रखा है उससे पढ़ के जिनको भेज रहे हैं उसको बोलेंगे जा इनके घर में और जो दिखे उसको मार लपेट। और तुम्हारे पितर बेचारे हाथ जोड़ के पहले से ही परेशान है वो नेगेटिविटी से। एक तो नेगेटिविटी उसको नहीं छोड़ रही थी पितरों को, और एक और भेज दिया तुमने। भाई पितर तो कमजोर है नहीं, तभी तो नेगेटिविटी वाला जो भूत प्रेत है घर के अंदर वो मार रहे हैं। अब एक और भेज दिया, बोला क्या, भले के लिए, तुम्हारे पितरों की कुटाई कर दो। अब तुम्हारे पितर पता क्यों तुम्हें सुनाई तो देगा नहीं, क्या करे होंगे कि जो तूने हमारी दुर्दशा करी है ना, हम कभी माफ नहीं करेंगे। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें पता है नहीं पता कि तुम्हारे पितर के साथ ऐसा हो, उनको कोई लेना देना नहीं है भाई। उनको ये लेना देना है कि हम तो पहले से ही परेशान थे। अब जैसे दरबार में लोग आते हैं, उनको ये लेना देना है गुरु जी 12 घंटे बैठे गद्दी पे, बिना खाए पिए बैठे हैं या हवन करके बैठे हैं या कैसे, उनको सिर्फ यह है कि यार हम आ रहे हैं। तो तुम्हारे पितरों को इससे तो तुमने 2 डंडे और मार दिए उन्हें, तो वो जिन क्या करेगा, वो उनको बांधेगा, करेगा, कुटाई करेगा, कर करा दिया। अब जो कीले गाड़ी थी, अगर उसको ये नहीं बताया गया, उसको ये नहीं बताया जिनको कि पितरों को नहीं मार, और दूसरा उसको ये भी नहीं बताया गया, नहीं से नहीं चलाना, कि पितरों को बाहर कर दो, नहीं बताया उनको, तो मार कूटना है उसको, मार कूट के वो जो नेगेटिविटी, मतलब इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो वो करेगा इनकी प्रोटेक्शन। तो पितर उसी के अंदर रह गए, तुम्हारे घर के अंदर रह चुके हैं, नहीं तो इतनी देर में तो आ जाना चाहिए। अब क्या करना है, गोमूत्र, कच्चा दूध, गंगा जल, ये तीनों सुबह और शाम, रात को सोने से पहले और सुबह पूजा के बाद मंदिर में रख के इनका छिड़काव करना, अंदर से बाहर तक। ऊपर कोई कमरा है तो ऊपर से छिड़काव करते करते आओ नीचे, और मेन दरवाजे के थोड़ा बाहर तक करना, किसी को परेशानी ना हो, कोई पड़ोसी वड़ोसी क्या समझे, तो ज़्यादा भी नहीं करना, ऐसे छिड़क दो, ठीक है। ये कर्म तुम्हें करना कंटिन्यू, भूल जाओ 21 दिन, भूल जाओ 41 दिन, भूल जाओ 7 दिन, अपना अपने जीवन में ऐड कर लो इसको पूजा के बाद, ठीक है। अब होगा क्या इससे, गोमूत्र, कच्चा दूध और गंगा जल, ये जब तीनों मिलते हैं ना तो बहुत पावर आ जाती है। जिसमें भी आप डालो, प्लास्टिक के गिलास में मत डालना। इससे जो नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि पितरों को तृप्ति, जब तुम गंगा जल मिला रहे हो तो पितरों को पर वो पड़ेगा, तो पितरों को शांति और घाव भरेंगे पट्टी की तरह। जब भाई पितर भी तो होंगे उसी घर में, कहीं तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहे, तो तुमने छिड़काव लगाया, अब वो भूत की तरह ऊपर तो नहीं टंगे होंगे भाई, पता तो है तुम्हें यार, नहीं पता क्या, तुम्हें से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो छिड़काव करोगे तो क्या होगा, वो पितरों के ऊपर जाएगा। गोमूत्र भी पितरों को तृप्त करता है, क्योंकि गौ माता में देवताओं का वास है, और कच्चा दूध पितरों पे चढ़ता है तो वो भी पितरों को तृप्ति देगा, और गंगा जल, ये तीनों जितने देवताओं और पितरों के लिए लाभदायक है, उतने ही नेगेटिविटी के लिए ये खतरनाक है। तो तालाब भरना और तालाब सुखाना दोनों चीजें हो रही। तो जब ये तुम कंटिन्यू कर रहे हो तो धीरे धीरे उनके घाव भरेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 7 दिन में मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि 21 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि ये चीजें दिखाई तो देती नहीं। धीरे धीरे जब वो पवित्र होंगे, धीरे धीरे जब उनके वो होगा,
तो धीरे धीरे वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। पर नाक रगड़ना पितरों के प्रति तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उन्हें जो दुख दिया है वो असहनीय है। तुम अपने पिताजी को ले लो, माता जी के साथ तुम ऐसा कर लो, कभी माफ़ नहीं करेंगी तुम्हें। मैं यही बोलता हूँ। तो वो तो बेचारे पहले उस नेगेटिविटी ने मारे, फिर उसने मारे, फिर भूखे। देखो ना, बहुत दयनीय अवस्था है। जैसे कोई कुत्ता सड़ जाता है बेचारा, उसको कोई देखने के लिए टच भी नहीं करता, और ये हालत हो जाती है। तो ये कंटिन्यू करना है। महेंद्र आज से सिद्ध को साक्षी मान के जोत जलानी, 2 जोत जलेंगी। बालाजी की तुम जलाता है, और सजाड़ा धाम वाले बाबा त्रिलोचन भारती महाराज, त्रिलोक भारती बाबा, सजाड़ा धाम वाले बाबा त्रिलोक भारती। ठीक है, हर हफ्ते नारियल लगेगा, किस किस का, और नेगेटिविटी का। 2 नारे लगे, बाबा लगेंगे तो बाबा त्रिलोक भारती के, और एक पितरों के लिए लगेगा, और एक 2 नारे। नेगेटिविटी के लिए लगेगा। माता जी जब भी तुम आओगे यहाँ पे तो नारियल लेके बाबा जी के सामने बैठ जाओगे। ठीक है, करना शुरू करो, और डायरी में जो जो तुम्हें बताऊं और जो जो तुम्हें महसूस हो रिजल्ट, वो सब नोट करते रहना। और हर हफ्ते हम चेक करेंगे, जैसे इन लोगों की डायरी हर हफ्ते चेक होती है, तो ये हर हफ्ते फीस भरते हैं।